नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारी इस क्लास में एक बार फिर से। और इसमें हम जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इंटरफेस के बारे में। आसान शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं, इंटरफेस मतलब इंटर मतलब आंतरिक और फेस मतलब चेहरा। तो जैसे किसी का भी चेहरा हो गया, ये जो हमारे सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन है, ये इसका इंटरफेस है। अब देखते हैं इसमें इसका नाक, मुंह, कान कहाँ कहाँ लगे हुए हैं। ये तो थी मजाक की बात। जानते हैं इसके बारे में, किस ऑप्शन को हम क्या कहेंगे। आइए देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सबसे ऊपर जो ये दिखाई दे रही है व्हाइट कलर की पट्टी, इसको बोलते हैं टाइटल बार। इसको टाइटल बार क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जिस फाइल को आपने ओपन किया हुआ है और जिस एप्लीकेशन को आपने ओपन किया हुआ है उसका नाम आता है। जैसे अभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन है और इसमें जो फाइल ओपन है उसका नाम है डॉक्यूमेंट 2, इसलिए इसको टाइटल बार बोलते हैं। और इसके बिल्कुल राइट हैंड साइड में 3 बटन होते हैं। पहले को बोलते हैं मिनिमाइज, दूसरे को मैक्सिमाइज और रिस्टोर डाउन, तीसरे को क्लोज। तो आइए जानते हैं कि इसको मिनिमाइज क्यों बोलते हैं, इसको मैक्सिमाइज और रिस्टोर क्यों बोलते हैं, और इसको क्लोज बटन क्यों बोलते हैं। सबसे पहले मिनिमाइज। मिनिमाइज बटन का क्या यूज है? अगर आप इस बटन पे क्लिक कर देते हो तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एप्लीकेशन जो आपके सामने ओपन थी वो मिनिमाइज होके टास्क बार में आ जाएगी। और टास्क बार में जैसे ही इस टास्क बटन पे आप क्लिक करोगे, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का है जो आपको दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करते ही वो दोबारा हमारे सामने विजिबल हो जाएगी। इसके बाद रिस्टोर बटन। कई बार क्या होता है, जब हम किसी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो वो कुछ इस तरह से एक छोटे साइज में आती है पूरी स्क्रीन पे, तो उसको बड़ा करने के लिए हम इस बीच वाले बटन पे क्लिक कर लेते हैं जिसको मैक्सिमाइज बोलते हैं। और दोबारा इस पे क्लिक करेंगे तो जैसा उसका साइज पहले था ये वैसे हो जाएगी, इसलिए इसको मैक्सिमाइज और रिस्टोर बटन कहते हैं। तीसरा बटन इसमें है, इसको बोलते हैं हम क्लोज बटन। क्लोज बटन से क्या होगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्लोज हो जाएगा। तो टाइटल बार में ही लेफ्ट साइड में ये कुछ ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, इस एरिया को बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। इन ऑप्शंस को यहां से क्लिक करके हम ओपन करके यानी कि इनसे काम ले सकते हैं। और इनमें वो ऑप्शन होते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको बीच में मिलेंगे, लेकिन बीच में ना जाकर आप जल्दी जल्दी इनको यहां से ओपन कर सको, इसलिए इनको यहां पे रखा जाता है। कैसे हम इनको यहां पे रखेंगे वो भी सिखाया जाएगा आपको आने वाले टाइम में। ये है जो आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं ऑफिस बटन। ऑफिस बटन से क्या होगा, इससे हम पूरी फाइल की मैनेजमेंट करेंगे, प्रिंट आउट से रिलेटेड, न्यू ओपन और सेव। फाइल को, नई फाइल कैसे लेना, ओपन कैसे करना, सेव कैसे करना, ये हम एक लेक्चर में जान चुके हैं। जो कुछ रहता है वो बाद में एलोबरेट करेंगे हम अच्छे से। इसके बाद इससे थोड़ा नीचे आते हैं, पूरे एरिया को बोलते हैं इसको रिबन। किसको बोलते हैं मैं दिखाता हूं। ग्रे कलर की पट्टी पे जो टाइटल बार के नीचे राइट क्लिक करके यहां से मिनिमाइज द रिबन करता हूं तो ये सारा बंद हो जाता है, इस सारे को रिबन बोलते हैं। और जो ये ऊपर दिखाई दे रही है इनको बोलते हैं टैब्स, रिबन टैब्स। मैं राइट क्लिक दोबारा इस पे क्लिक करके इस ऑप्शन को हटा देता हूं, मिनिमाइजेशन इसकी हटा देता हूं तो ये वापस आ जाएगा। अब इस होम में जो ये ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, इनको बोलते हैं हम ग्रुप टैब। के काफी सारे बटन्स की एक ये ग्रुप है जिसमें कुछ कमांड्स है, इनको बोलते हैं कमांड बटन। जैसे बोल्ड कर सकते हैं हम टेक्स्ट को इस बी वाले बटन से, तो टेक्स्ट थोड़ा बोल्ड हो जाएगा। मतलब हर ऑप्शन का अपना अलग अलग यूज है। और इसी टैब में यहाँ पे जो ये राइट हैंड साइड में बिल्कुल कॉर्नर पे दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। इस पे क्लिक करोगे तो इस फॉन्ट से रिलेटेड कुछ ऑप्शन जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है वो भी आप इस डायलॉग बॉक्स में से यूज कर सकते हो। इसको डायलॉग बॉक्स बोलते हैं हम। अब इस डायलॉग बॉक्स में जो जो चीजें हैं उनको फिर कभी हम एलेबोरेट करेंगे कि किसको क्या कहते हैं, वो बाद में पढ़ेंगे कभी ना कभी। इसके बाद हम बात करते हैं, थोड़ा नीचे आते हैं, इनको बोलते हैं हम रूलर्स। ये एग्जैक्टली क्या शो करता है कि हमारे पेज का जो मेजरमेंट है, हमारे पेज का साइज कितना है। साइज मतलब उसकी हाइट और विड्थ, लंबाई और चौड़ाई कह सकते हैं हम कितनी है। और ये जो हमारा पेज है जिसपे ये टेक्स्ट टाइप्ड है, इसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट एरिया या वर्क स्पेस बोल सकते हैं। इसी पे हमने एक्चुअल में काम करना है। इस टेक्स्ट को पढ़ने के लिए इसको ऊपर नीचे करना हो अगर पेज का साइज, अब ये हमारे पास जो वर्क स्पेस एरिया है बहुत कम है, पूरे पेज को अगर देखना हो तो आपको इसमें ऊपर नीचे जाना ही होगा आपको। उसके लिए हमारे पास जो अवेलेबल है उसको बोलते हैं वर्टिकल स्क्रोल बार। स्क्रोल बार दो प्रकार की होती है, एक तो वर्टिकल होती है और एक होती है हॉरिजॉन्टल। और ये काम हम
स्क्रॉल बटन से भी किया है हमने पेज को अप एंड डाउन करने के लिए, और यहां से भी कर सकते हो आप इस बटन से जो ऊपर दिया है इसको दबाओगे तो पेज नीचे की तरफ जाएगा, और निचले वाले बटन को दबाओगे तो पेज ऊपर की तरफ जाएगा। यही काम आप इस बीच में जो ये एक बार एक पट्टी घूम रही है इस पे क्लिक करके अगर आप इसको नीचे की तरफ लेके जाओगे पेज ऊपर की तरफ जाएगा, क्लिक करके रखोगे माउस को ऊपर की तरफ ड्रैग करोगे तो ये ऊपर की तरफ जाएगी तो पेज नीचे की तरफ जाएगा। नीचे है ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, इससे बिल्कुल आप इसको लेफ्ट राइट कर सकते हो, मूव बटन का बिल्कुल वैसे ही वही काम है। इससे नीचे अगर थोड़ा चले तो यहाँ पे दिया हुआ है स्टेटस बार, जो डॉक्यूमेंट का स्टेटस शो करती है कि आपके डॉक्यूमेंट में टोटल पेजेस कितने हैं और आप कितने कौन से पेज पे हो, वर्ड्स कितने हैं आपके डॉक्यूमेंट में, जो आपने टाइप किया है उसमें टोटल वर्ड कितने हैं, लैंग्वेज कौन सी है। बिल्कुल इसके राइट साइड में अगर स्टेटस बार के जाएं तो बिल्कुल राइट में ये यहाँ पे दिया हुआ है जूम, प्लस पे अगर आप क्लिक करोगे तो पेज जूम इन होगा यानी कि बड़ा होगा, और माइनस पे अगर आप क्लिक करोगे तो पेज जूम आउट होगा यानी कि वो छोटा होता चला जाएगा। जहां तक आप उसकी सेटिंग रखना चाहते हो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। आप इसको यहां से बिल्कुल बीच से क्लिक करके पकड़ के भी इधर उधर मूव करोगे तब भी ये बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही काम करेगा। उससे थोड़ा इधर आते हैं, ये है डॉक्यूमेंट व्यू के शॉर्टकट। डॉक्यूमेंट व्यू के शॉर्टकट मतलब कि यहां से जो आपका पेज दिखाई दे रहा है उसको आप किस तरह से देखना चाहते हो। जैसे पहला प्रिंट लेआउट हो गया, दूसरा ये रीडिंग लेआउट। रीडिंग लेआउट होता है कि आप सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट को पढ़ सकते हो, इसके बारे में कंप्लीटली बाद में जानेंगे हम। तो आइए आगे बात करते हैं। और ये जो आपको हमारे पास दिखाई दे रहा है बिल्कुल ये दैट के सामने जो एक वर्टिकल स्टिक सी खड़ी हुई आपको दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं हम कर्सर। इसको आप कहीं पे भी ले जा सकते हो, आप जाके वहां पे क्लिक कर दो, जस्ट ये कर्सर वहीं पे पहुंच जाएगा। आप टाइप तो कर सकते हो, आप बीच में भी कहीं पे भी टाइप कर सकते हो, ऐसे दिस इज कुछ भी टाइप कर लो, कहीं पे भी ले जाके आप इसको टाइप कर सकते हो कर्सर को मूव करके। और जहां पे आप इसको टाइप कर रहे हो इसको बोलते हैं इंसर्शन पॉइंट। अब ये जो टाइप किया हुआ है अगर मुझे इसको डिलीट करना है तो मैं कैसे करूंगा? इसको डिलीट करना डिपेंड करता है हमारे कर्सर की पोजीशन पे। अगर कर्सर जहां पे है उसके पीछे से आपको डिलीट करना, जैसे ऑन द इंसर्ट टैब ये डिलीट करना चाहते हो और कर्सर इसके यहां पे आगे है, तो आप इसके लिए यूज करोगे कीबोर्ड से डिलीट बटन, और ऊपर जितने बार आप प्रेस करते रहोगे सिंगल सिंगल कैरेक्टर वो डिलीट करता रहेगा। अगर आप उसको दबा के रखोगे तो फास्टली डिलीट करना शुरू कर देगा। और अगर आपका कर्सर है कहीं और, जैसे मैं यहां क्लिक कर देता हूं फॉर्मेटिंग के बाद, और मैं चाहता हूं कि यू कैन इजीली चेंज द फॉर्मेटिंग, ये पूरी लाइन डिलीट हो जाए, तो मैं बैक स्पेस एक बटन होता है कीबोर्ड में उसको प्रेस करूंगा तो ये आगे से ऐसे मतलब डिलीट करेगा। इसी तरीके का इंटरफेस की जो इंट्रोडक्शन होती है वो एक्सेल की होती है, उसमें कुछ एक चीजें अलग होती हैं वो आपको बताई जाएंगी जब एक्सेल शुरू होगा। ठीक उसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की होती हैं और वो भी बताई जाएंगी जो अलग होंगी। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कोई डाउट आपका रह गया तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं जल्दी उसको सॉल्व करूंगा। हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब